हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनीष एंड डॉली व्लॉग्स। तो कहिए कैसे हैं आप सब। तो जी ये वेडनेसडे का दिन है और सुबह का ही टाइम है मेरा। तो नॉर्मल जो दिन होता है वैसे का ही दिन है। तो आज एक्चुअली मैंने बेडशीट बदलनी थी अपनी। तो लॉन्ड्री भी करनी थी बट फिर मुझे ये था कि पहले सुबह मैं उठ के ये सारे काम कर लूँ। तो सबसे पहले तो मैंने उठ के नहा लिया था और अपना अच्छी तरह सारा जो भी कपड़े वगैरह कसने थे वो कस लिए, सॉक्स वगैरह डाल ली और अवंशिका का हेडबैंड पड़ा था तो मैंने वो भी डाल लिया। तो मुझे ठंड लग रही थी तो पहले मैंने सोचा पहले अपने आप को चाय वगैरह पीकर अच्छी तरह अपने आप को कर लूँ वार्म, ताकि मैं काम आराम से कर सकूँ, स्मूथली होता रहे। तो बस इसके बाद मैं लग पड़ी थी अपने कामों में और सबसे पहले मैंने अपना बेडरूम ही स्टार्ट किया क्योंकि वहीं से ही मैं काम शुरू करती हूँ अपना। तो इस दिन काफ़ी ज़्यादा मैस मचा हुआ था क्योंकि एक तो सुबह का टाइम था और मनीष भी अपनी कार्स वगैरह धो रहे थे। तो फिर इनको ये था कि मैं थोड़ा सा डिवाइड करके धो लेता हूँ ताकि स्कूटी और जो भी अपनी बाइक है वो आज धोनी थी इन्होंने, यानी कि वेडनेसडे को धो ली थी और फिर जो कार है वो सैटरडे को धो लेंगे। तो क्योंकि एकदम से इतना कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि ठंड अभी बढ़ रही है काफ़ी। तो बस यहाँ पर रूम में टॉवल वगैरह सूखने के लिए डाले हुए थे इन्होंने रात के ही, तो वो सारे उठा दिए मैंने। और बाहर एक्चुअली हमारे जो शाफ्ट एरिया है वहाँ पर हमने रॉड्स हैंग की हुई हैं, तो उस पे मैं टॉवल्स अपने सूखने के लिए डाल देती हूँ। तो अवंशिका तो स्कूल गई हुई थी और बस यहाँ पर मैं पानी पी रही थी। मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लगती है जब मैं काम पे लग जाती हूँ अपना करने, तो फिर मुझे प्यास भी काफ़ी लगती रहती है। और वार्म वाटर तो मैं पीती नहीं हूँ, तो गुनगुना मैं तभी पीती हूँ जब मुझे लगे कि नहीं आज पीना है, लेकिन वैसे मैं नॉर्मली जो टैप वाटर अपना फ़िल्टर का होता है वो ही पीती हूँ। तो बस यहाँ पर अपना रज़ाई वगैरह मैंने एक साइड पे रख दी थी क्योंकि फिर अच्छी तरह मैंने चादर वगैरह निकाल कर झाड़नी थी और नई वाली बिछानी थी। तो काफ़ी दिनों से चेंज नहीं की थी, तो सबसे पहले मैंने अपना हेडबोर्ड पर से डस्टिंग कर ली थी। जो भी इतना खैर डीपली तो नहीं किया था मैंने, लेकिन हल्का सा जो साइड से कॉर्नर उसका गीला करने वाला था वो किया हुआ था और एक साइड पे जो उसका सूखापन था उसको भी मारती जा रही थी। तो जितना था एक्सेस जो भी डस्ट वगैरह होगी वो जब मैंने चादर से झाड़ दी तो अच्छी तरह साफ़ हो गया होगा। सर्दियों के दिन थोड़े से हो जाते हैं छोटे और रातें हो जाती हैं लंबी, तो ये होता है कि शाम जल्दी हो जाती है। तो एक्चुअली जो काम दिन के उजाले में होते हैं जैसे कि कपड़े वगैरह ऊपर डालने या जो भी अपने बेडशीट्स वगैरह अगर कपड़े धो लिए तो फटाफट लोड जो लग रहा है वो फटाफट से ऊपर जाके डाल आऊँ, तो कम से कम एक दो लोड ही सूख पाते हैं पूरे दिन में। क्योंकि चाहे मशीन जितना मर्जी ड्राई कर ले बट फिर भी वो अच्छी तरह तो सूख नहीं पाते हैं क्योंकि थोड़े से तो सीलन रह ही जाती है। तो 2 लोड्स रोज़ के भी लग जाएँ तो ठीक है, ईज़िली एक्सेस हो जाता है, नहीं तो रियली हाथ से ही छूट जाती है लॉन्ड्री जितना मर्ज़ी मैं कर लूँ, फिर भी मुझे ऐसे लगता है कि शायद आज फिर से वही मेस दोबारा। और ज़्यादातर सर्दियों में अगर हमने अपनी लॉन्ड्री को रखना है बिल्कुल क्रिएटिविटी के साथ, यानी कि टाइम से होती रहे, मैनेजमेंट करते रहें टाइम से, तो ईज़िली हमारी लॉन्ड्री भी मैनेज कर सकते हैं हम लोग। ताकि अगर रोज़ का भी लोड लगा लें, अगर कोई दिन ऐसा स्किप करना है या अल्टरनेटिव डेज़ रख लें, यानी कि एक दिन फ़ोल्ड करें, एक दिन उसको धो लें लॉन्ड्री को, तो इतना मेस नहीं मचता है। बट मैं भी इन चीज़ों को फ़ॉलो कर रही हूँ आस्ता-आस्ता कि मैं एक दिन ऐसा करूँ कि मैं कपड़े वगैरह सारे अच्छी तरह तह लगा लूँ और अगले दिन ही फिर एक लोड लगा लूँ। तो फिर भी कभी-कभी बिना रूटीन के भी काम हिल ही जाता है, कहीं जाना पड़ जाता है या कुछ भी है। तो सबसे पहले तो विंटर में अभी यही है कि जब भी मैं उठती हूँ पहले तो अपना मैं नहा लेती हूँ क्योंकि ये हो जाता है कि अगर मैं सुबह नहीं नहाई तो समझो पूरा दिन ही निकल जाएगा उसमें। और यूजुअली हम लोग रात को भी तीनों ही जन, मैं, अवंशिका और उसके पापा, रात को भी नहा कर ही सोते हैं। तो 2 टाइम तो हमारा सर्दियों में होता ही है। तो बस ये एक रूटीन सी बन जाती है और ऐड ऑन हो जाता है, जो हम करते हैं फॉलो वही हमारे बच्चे आगे जाके चीज़ को देखते हैं और फॉलो करते हैं। तो वंशिका में भी वही आदत है। तो बस आ गई थी मैं, फिर मेरा रूम हो गया था डन
और इस टाइम पे मैं आ गई थी अवंशिका के रूम में। एक्चुअली वो सुबह तो अपना जितना हो सके अपना संभाल कर जाती है, बट आज वो एक्चुअली उसको था कि मैं सुबह शायद वो लेट उठी थी, तो फिर उसको था कि आज मम्मा कर लेंगे अच्छे से, नहीं तो वो अपने ब्लैंकेट्स वगैरह फ़ोल्ड करके ही जाती है। ये कुछ मैंने सॉक्स लेके आई थी मार्केट से, तो वो दिखा रही थी मैं आपको। 2 मनीष की थी, 2 मेरी थी। एक्चुअली एक मैंने डाल ली थी और एक ये क्रिसमस की थीम पे टॉवल था, मुझे बहुत अच्छा लगा, सैंटा बना हुआ है। तो एक्चुअली ये जब दिसंबर का मंथ आता है तो बड़ी कोज़ी-कोज़ी सी फीलिंग आती है, और मुझे ये जो दिसंबर जनवरी की विंटर होती है, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, ठंड ठंड सी और अच्छी सी फीलिंग आती है, कोज़ी सी। तो बस यहाँ पर अवंशिका की जैकेट थी, वो मैंने चेयर पे ही लगा ली, और वो जो कपड़े थे उसने एक्चुअली रात को ही डाले थे, तो वो मैंने ऐसे ही रख दिए, अगर डालने होंगे तो आकर वो रिपीट कर सकती है। तो यहाँ पर मैंने उसके ब्लैंकेट्स, एक्चुअली इसकी जो रज़ाई थी वो इसको छोटी पड़ रही थी, तो वो तो मैंने दे दी। तो फिर अभी इसके पास रज़ाई वाला तो कुछ ऐसा काम है नहीं क्विल्ट का, तो वो देखती हूँ अभी इसके लिए न्यू परचेज़ करनी है, कब टाइम लगता है या कब बजट में से निकालते हैं। तो ये मेरे एक्चुअली मेरे भी ग्लासेस लग गए हैं, और ये ग्लास क्लीनर मिला था मुझे, तो मैंने सोचा आज चलो इससे टैप साफ़ कर देती हूँ वंशिका की। यूजुअली नहीं तो मैं वेट क्लॉथ से ही करती हूँ, और इससे अच्छी सी शाइन आ गई है। और ये चीज़ें ऐसी हैं जो रोज़ यूज़ होती हैं, और इनको एक आध बार तो अच्छी तरह वाइप करके ही रखना पड़ता है। मेरे पास कभी कभी डिटॉल वाइप्स भी होते हैं, तो वो अभी फिनिश हुए हुए हैं, तो थोड़ा सा जब ग्रोसरी का सामान लाऊंगी तो उसमें लेके आऊँगी मैं। तो यहाँ पर एक सबसे जो मेन प्रॉब्लम हमारी होती है, जो क्विल्ट है वो बीच में घूमता रहता है इसके कवर के, तो इसकी भी हल देखती हूँ कुछ। एक्चुअली पिन्स मिल जाती हैं साइड पे, उसको बकल्स मिल जाते हैं बकलिंग के लिए, ताकि वो चारों कॉर्नर से हिल ना सके। तो वो ऑनलाइन देखती हूँ, मंगवाती हूँ क्या है। तो अभी तो फ़िलहाल इसको जब संभालने पे ही आते हैं, तो ये तो यूजुअली सभी के साथ रिलेट हो सकता है, सभी की यही प्रॉब्लम होती है कि जो क्विल्ट होती है वो बीच में घूमती रहती है कवर के। तो बस आज मैंने ये भी उतार दिया था, क्योंकि आज भी मैंने लोड लगाया था, यानी कि फ्राइडे, और ये व्लॉग जाते-जाते सैटरडे ही हो जाएगा। तो ये वाला फिर कवर मैंने उतार दिया, क्योंकि अब ठंड हो रही थी, तो फिर मैंने वुलन का ही डाल दिया था क्विल्ट पे कवर भी। तो बस यहाँ पर मेरी एक्चुअली मुझे सर्वाइकल है, तो फिर एकदम से ऐसा कोई काम मैं करती हूँ तो फिर मेरी एकदम से जो आर्म्स हैं वो दुखने लग पड़ती है, तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर इसको सेट करके बैठ गई थी। तो जी, फिर उसके बाद हो गया था वंशिका का रूम, मेरा भी रूम, और क्विल्ट वगैरह सब सेट कर दी थी मैंने। तो ये मैट्स थे, मैंने गेट पे ही सूखने के लिए डाले हैं, क्योंकि जब धोती हूँ तो वहाँ पर धूप अच्छी आती है। और ये कपड़े जो धोए थे मैंने एक्चुअली प्रीवियस नाइट, यानी कि इस बार मैंने ट्यूसडे को ही धो लिए थे, तो थोड़े से वो भी कपड़े थे, तो फिर वो एक्चुअली ऊपर ही डालने हैं मैंने, तो रात को मैंने यहाँ ही फैला दिए थे। और मनीष कह रहे थे कि अंदर ही फैला दे, ताकि उसमें से एक वो स्मेल सी ना आए, तो फिर मैंने फैला दिए थे। अब इनको लेके जाऊंगी मैं ऊपर अच्छी तरह। वंशिका की यूनिफॉर्म वगैरह भी धोई थी मैंने, तो उसका ब्लेज़र भी उतरा था स्कूल का। तो मेन तो इनकी यूनिफॉर्म भी होती है, तो वो भी मैंने ऊपर जाके ही धूप में डाल के आने थे। और ये गुच्ची के टॉयज़ वगैरह इधर उधर खेलता रहता है, खेले चाहे ना, बस उसको ये होता है कि मम्मा बास्केट में से निकाल दें और मैं खेलता रहूँ एक साइड पे, चाहे उसके सामने ही पड़े हों। तो बस यहाँ पर मैंने अपना जो भी लिविंग एरिया है उसको अच्छी तरह सब संभाल दिया, और यहाँ पर कपड़े सारे गैदर करने लग पड़ी जो ऊपर लेके जाने हैं। और ये वंशिका की यूनिफॉर्म जो मैंने धोई थी, तो मैं इनको हैंगर्स में ही रख देती हूँ, ताकि उसकी जो होता है, जो भी डिज़ाइन वगैरह जो भी उसका बना रहे, क्योंकि रिंगल्ड हो जाते हैं सब कुछ, तो फिर बुरा लगता है और वो प्रेस भी नहीं हो पाता है ढंग से। तो मैं उसको धोने के बाद हमेशा ब्लेज़र को और यूनिफॉर्म को उसमें ढक देती हूँ हैंगर्स में।
तो बस यहाँ पर फिर बाकी सारा काम समेट लिया था मैंने, और कपड़े वगैरह सारे मैं समे ऊपर रखा ही थी, सूखने के लिए डाल आई थी, अच्छे से धूप लगी हुई थी बहुत अच्छी। तो यहाँ पर मैं फिर अपनी किचन में आ गई थी। सुबह मैंने जो भी अपना ब्रेकफास्ट का सारा काम किया था तो वो भी मेस मेरा था अभी। तो बस उसके बाद ये करने लग पड़ी। इस टाइम पे मनीष जा चुके थे और खाना पीना वगैरह हो गया था। एक्चुअली मेरा आटा गूंदने वाला था, वो मैं गूंदती हूँ, ऑन द स्पॉट ही गूंद लेती हूँ। ये नहीं कि रात का आटा पड़ा है तो सुबह चलाऊँ, नहीं, मैं ऑन द स्पॉट ही गूंदती हूँ। और उतना ही गूंदता है कि पूरा दिन ही चल जाए मेरा, तो बचता भी नहीं है उसमें से। तो यहाँ पर बस मैं अपना काम कर रही थी और गुच्ची काम बढ़ा रहा था। कभी वॉशरूम कर रहा था बार बार, या फिर पॉटी। बस मैं जैसे ही एक साइड से कुछ करके आ रही थी, वो एक साइड पे मुझे पता ही नहीं लगा कि पहले मैंने उसका सुसु साफ़ किया, फिर उसके बाद उसने पॉटी कर दी। बस यही चलता रहता है पूरा दिन। तो यही है, पेट्स रखने कौन से बहुत इजी हैं, ये काम तो इनके साथ ही करना पड़ता है। और यहाँ पर फिर मैं झाड़ू वगैरह मेरा हो गया था। फिर उसके बाद मैं लगाने लगी थी पोछे, और अब मैं लेके आई थी इस बार ग्रॉसरी में लाइज़ॉल शक्ति की फ़िनाइल, और ये काफ़ी अच्छी है। इसकी फ्रेगनेंस भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और अच्छी है। साथ साथ में फ्लोर भी साफ़ रखती है। और बस यहाँ पर मैं अभी जब एडिट कर रही थी तो ये क्लिप थी इसमें, तो मैंने कहा नहीं, रहने देती हूँ। जैसे ही मैं दूसरे रूम में पोछा लगा रही थी, ये जनाब ने यहाँ पर पॉटी कर दी। और ये यूजुअली जाता है ओपन में करने, यानी शाफ्ट एरिया बैक साइड पे, बट नहीं, आज इसने यही कर दी। फिर मैंने अच्छी तरह सारा कुछ टिश्यू से उठाया वगैरह, फिर उसको फ्लश किया और फिर आई दोबारा से। तो बस इन्हीं चीज़ों में टाइम निकल जाता है। काम मैं करती जाती हूँ और ये बढ़ाता रहता है। तो जी, मेरा सारा काम हो चुका था। फ़ैन्स मैं ऑन ही रखती हूँ जब मैं पोछा लगाती हूँ, क्योंकि मुझे भी गर्मी लगती है जब मैं पोछा लगाती हूँ सारी तरफ, तो ये हो जाता है कि सूख जाएगा जल्दी जल्दी। और वैसे भी जब मैं कर्टन्स खोल देती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है पॉजिटिविटी सी रहती है घर में। और दरवाजे शाफ्ट एरिया के भी खोल देती हूँ तो मुझे ये लगता है कि एयर अंदर बाहर होनी चाहिए, ताकि अच्छी तरह जो भी एक अच्छी वाइब्स अंदर आनी चाहिए। तो बस यहाँ पर फिर मेरा सारा काम हो गया था। अब मैं लेके बैठ गई थी गुच्ची को, और गुच्ची की करनी थी मैंने पोनी, आइज़ साफ़, और इसको ड्राई बाथ ही कह लो आप चाहे, मैं टॉवल गीला कर लेती हूँ और अच्छी तरह उसको साफ़ करती हूँ जहाँ से भी मुझे लगता है कि, क्योंकि वैसे तो मैं इसको कहीं जाने ही नहीं देती हूँ, ना बाहर निकालती हूँ, ना टेरेस पे लेके जाते हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि ये पेट्स को भी एक किस्म की सफाई चाहिए। क्योंकि अगर हम पेट्स रखते हैं तो मुझे लगता है उनको भी 2 टाइम तो दिन में साफ़ करना ही चाहिए। और ये सुबह मैं एक बार कर देती हूँ इसको अच्छी तरह काम करने के बाद, और एक बार जब रात को बेड पे जाता है तो उससे पहले तो फिर वाइप ही बचता है अच्छी तरह। और मेरे पास इसका ड्राई शैम्पू है तो वो मैं कर देती हूँ इसको, और अच्छी तरह गर्म पानी से डिप कर करके टॉवल को
फिर मैं अच्छी तरह इसको साफ़ करती हूँ, क्योंकि सर्दियों में इसकी थोड़ी सी रूटीन ऐसी हो जाती है। और वैसे भी इसको मैं महीने में 2 बार ही नहलाती हूँ, यानी कि 15 दिन के इंटरवल्स में, क्योंकि ज़्यादा नहलाने से मुझे ना ऐसे लगता है कि ये बीमारी ना हो जाए, क्योंकि छोटू सा तो है। और सिम्बा तो फिर भी रुक जाता है, उसको तो 20 डेज़ के इंटरवल्स पे नहाते हैं, लेकिन इसका मुझे ऐसे लगता है, डर लगता है कि मैं रोज़ रोज़ नहलाऊँगी, कहीं बीमारी ना हो जाए। तो बस यहाँ पर मैंने पोनी वगैरह कर दी थी, और घर के साथ साथ इन लोगों को भी एक किस्म की मेंटेनेंस चाहिए होती है कि टाइम से इनको भी अपना साफ़ सफाई देखनी पड़ती है, तो ये खुद से तो कर नहीं सकते हैं। तो जी ऐसा रहा मेरा कुछ वेडनेसडे का दिन, और नॉर्मल ही सर्दियों की रूटीन थी मेरी, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। काफ़ी चीज़ें रहती हैं करने के लिए, तो आगे इन व्लॉग्स में दिखाती रहूँगी। ठीक है जी, बाय।